हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं, जहां पर हिंदुस्तान अखबार और एबीपी न्यूज का शिखर समागम चल रहा है। और मंच पर इस समय जो खास मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां। कैसे हैं अखिलेश जी? कैसे हैं अखिलेश जी? बहुत अच्छा हूं मैं। 2022 की तैयारी शुरू हो गई या अभी नहीं? देखिए 22 तारीख का क्योंकि आपका कार्यक्रम था, अगर 22 के अलावा किसी और तारीख को होता तो शायद मैं ना आता। मेरा सवाल है, तैयारियां शुरू हो गई क्योंकि चुनाव की? कार्यक्रम 22 तारीख का था और 22 में सरकार बनानी है, इसलिए मैं आया हूं यहां पर। अब आपने सरकार बनाने की बात कर दी तो मेरा सवाल आपसे देखिए ये है, जैसी आवाज मैं छोड़ गया था अपनी सरकार में, वैसी आवाज इस हॉल में। अभी तक आवाज नहीं बदली, जो इको आ रही है वैसी इको आ रही है। मेरे मंच का इस्तेमाल अगर आप चुनाव प्रचार के लिए ना करें तो मुझे बड़ी खुशी नहीं, होगी। अगर आप थोड़ा स्लो बोलेंगी तो मैं समझ में आएगा। अगर आप आवाज को थोड़ा स्लो बोलेंगे तो आवाज समझ में आएगी जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझाना है, बहुत सारे साथियों को भी समझाना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल के विकास और अखिलेश यादव के विकास मॉडल में क्या फर्क रह गया कि अरविंद केजरीवाल बम्पर जीत पाते हैं और अखिलेश को नकार देती है उत्तर प्रदेश की मैं जनता? सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, जिन्होंने काम पर वोट दिया, भाषा पे वोट नहीं दिया, गोली पर वोट नहीं दिया, जहर पर वोट नहीं दिया, नफरत को खत्म कर दिया और दिल्ली को आगे ले जाने के लिए, खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए वोट किया। मैं उनको बधाई देता हूं। जो बात हम कहते थे कि काम बोलता है, दिल्ली में बोला है और 22 में यूपी में बोलेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं यूपी में बोलेगा, जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठी हैं, यहां से 1 किलोमीटर किसी दिशा में चले जाएं आप, बीजेपी का एक काम हो तो बता दो हमें, एक काम हो तो बता दो। आऊंगी अखिलेश जी, उस सवाल पर भी एक मैं काम आऊंगी। हो तो बता दो। मैं बताऊंगी आपको, इसलिए काम बोलेगा। मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगी, उस पर आपका जवाब भी लूंगी। नागरिकता संशोधन कानून पर मैं जानना चाहती हूं कि अखिलेश यादव किस ओर हैं? समाजवादी पार्टी फॉर्म ही नहीं भरेगी। और हम तो कहते हैं उनसे, जो लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं, जनगणना करना चाहते हैं, आपने जनगणना की, आप क्यों कांग्रेस के रास्ते पर हैं? देश में एक बार जनगणना नागरिकता संशोधन कानून उसी के लोकसभा में, आपको उसी भरने की लोकसभा पेपर में, जरूरत नहीं है उसी अखिलेश जी। लोकसभा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी विपक्ष की, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया वही रास्ता बीजेपी अपना रही है कि वो जाति जनगणना नहीं करा रही, और जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी उसी दिन हिंदू और मुसलमान खत्म हो जाएगा। नहीं तो मतलब फिर हम जातियों में बंट जाएंगे, धर्म से उठेंगे, हिंदू मुसलमान एक होगा तो जातियों में बंट जाएंगे। जातिकरण समीकरण पर तो आप चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे कहता हूं, इस देश की सभी की भागीदारी हो, सभी की गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हम चाहते हैं। बाकी जो चीजें बाद में हो जाएंगी। मेरा सवाल, काम पे भरोसा है। आपके काम पर आपको भरोसा है। मेरा सवाल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, उसमें कोई कागज अभी नहीं भरना है आपको। पक्ष में हम नहीं मैं एनआरसी की बात नहीं कर रही हूं, मैं नागरिकता संशोधन कानून पे पूछ रही हूं। अखिलेश यादव कहां है? ऐसे काम के हम पक्ष में नहीं हैं जो समाज को बांटता हो, जो नफरत फैलाता हो, और जिन लोगों की नीयत नहीं साफ, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए हम एनआरसी के खिलाफ हैं, सीए के खिलाफ हैं और एनपीआर के खिलाफ हैं। अगर अखिलेश, और हमें एनपीआर देने से पहले हमें रोजगार चाहिए। बताओ रोजगार दोगे कि नहीं दोगे पहले? और आप फॉर्म भरवाइए, रोजगार दीजिए, आप एक कंडीशन डालिए। अखिलेश जी, रोजगार अगर आप विरोध में हैं तो आप रोशनबाग क्यों नहीं गए? आप, इतनी महिलाएं बैठी हैं, आपके घर से कुछ दूर है। हमारी पार्टी पूरा आंदोलन कर रही है क्योंकि मैं जानता था ये सवाल आप पूछेंगे।
इतनी बड़ी किताब लेकर के चल रहा हूं साथ, एक एक पन्ना पलटेंगे आप तो आप जान जाएंगे कि हमारे लोग कहां खड़े हैं, हमारी पार्टी कहां आंदोलन में है। इसीलिए कागज लेके चल रहा हूं साथ में। और अगर आप चाहें तो मैं पन्ने पलट सकता हूं। मैंने ये किताब देखी अभी आपके हाथ में, इसमें लिखा नहीं, है अभी काम बोलता है, किताब का विपक्ष कह रहा है कारनामे बोलते हैं। अभी किताब का कवर देखा है, प्रिंट होने कल जा रही है, उसके बाद बटेगी सबको। अच्छा, मेरा अखिलेश जी आपसे सवाल ये है कि ये बहुत शिकायत है लोगों को, एनआरसी को आप कहते हैं लागू अभी तो हुआ ही नहीं है, नागरिकता संशोधन कानून, अभी हिंदुस्तान में नागरिकता देने का कानून है, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। आप तमिलनाडु में जो हमारे हिंदू और भाई जो हैं, महिलाएं उनको आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तमिलनाडु के हिंदू भाई उनकी नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और फिर जहां से बात शुरू हुई, अगर हम में से कोई जाना चाहे, आप जाना चाहें, अगर आप बॉर्डरलैंड में जाना चाहेंगे, क्या आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ये क्या है इनर लाइन परमिट? ये क्या चीज है? बीजेपी हमें समझाए। मैं यही तो कह रही हूँ कि इस आंदोलन में आप क्यों नहीं हिस्सा बन रहे हैं उन महिलाओं का? बात को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप उन मुसलमान बहनों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खड़े होइए साथ, विरोध जताइए। आपका विरोध सिर्फ ट्विटर पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं उन महिलाओं के साथ आप आ रहे हैं? ये आपको ट्विटर दिखता है इसलिए ट्विटर दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं तो जमीन नहीं दिखाई दे रही इसलिए जमीन नहीं दिखाई दे रही है? मैं तो खबरें पढ़ती हूँ, आप जिस दिन उनके बीच जाएंगे मैं वो खबर भी दिखाऊंगी। देखिए, जो सवाल ये है, आज बहस इस बात की होनी चाहिए कि देश में एक्सप्रेसवे कौन जल्दी बना सकता है। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि जिस समय उस एक्सप्रेसवे पे आप चलेंगी, आपका मन कहीं भी होगा, लेकिन आप वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगी अगली बार। तो कम से कम देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? बहस क्यों नहीं हो रही इस बात की? अगर हम दुनिया से पीछे हैं, अस्पताल हमारे क्यों नहीं अच्छे बन रहे? एजुकेशन व्यवस्था क्यों नहीं बेहतर हो रही? आज बिजली क्यों नहीं मिल रही, सस्ती क्यों नहीं है? आपने इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी मीट की, आपने देश के सब उद्योगपतियों को बुलाया, प्रधानमंत्री जी यहां आए, राष्ट्रपति जी यहां आए, इसी प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, इसी प्रदेश के राष्ट्रपति जी, बताओ इन्वेस्टमेंट कहां है? हमें बताइए। अखिलेश जी, अभी हम इस हॉल में एमओयू करना चाहें, हम सबसे एमओयू कर लेंगे। आप कर लो एमओयू, आप कर लो, आप कर लो, सुन तो लीजिए सवाल। लाखों का इन्वेस्टमेंट बता देंगे, लेकिन जमीन पे क्या उतरा है? अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, मैं यही कह रही हूँ हुए, मैं आपसे यही कह रही हूँ, जो एमओयू हुए हैं, हाँ, सबसे ज्यादा हुए सोलर में। आप बताइए, ये चौथा बजट है अखिलेश जी, हमारे बताने की जरूरत नहीं, आप कहां जनता के बीच जा रहे हैं बताने के लिए कि ये सरकार ये नहीं कर रही है? यही तो मेरा सवाल है आपसे। अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे जनता के बीच में? क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे? क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? मुझे खुशी, अगर इतना सरकार नाकाम है या वो सही काम नहीं कर रही है, ये क्यों मिसिंग हो गया है अखिलेश यादव की राजनीति में? मुझे खुशी इस बात की कि जो आपने पहला सवाल दिल्ली का पूछा था, और बात काम पे हो, हम बात काम पे ही करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, जहां हम बैठे हैं, इस जगह के 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर इधर, आप मुझे बताइए बीजेपी का कौन सा काम है? एक काम बताएं हमें। एक्सप्रेसवे समाजवादी ने बनाया, और मैं दुख है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते कि पूर्वांचल वो बना रहे हैं। क्या वो जानते हैं अलाइनमेंट कैसे किया गया था? अलाइनमेंट किस सरकार का था? जमीन किसने ली? और इसीलिए हम उसके भी कागज लेके चल रहे हैं। ये कागज वो हैं, ये कागज वो हैं जो रजिस्ट्री के कागज हैं। ये पहली रजिस्ट्री जो हुई है वो 2016 में हुई है। 2016 में कौन मुख्यमंत्री था ये बताएं? पूरा प्रदेश और देश जानता है। और ये जिला, अगर आप जानना चाहें, ये जिला भी है उसमें। ये एक जिले की अखिलेश जी, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में अखिलेश लापता के पोस्टर्स लग रहे हैं। अखिलेश जी, ये जिला है हमारा, बाराबंकी की है, हैदरगढ़ से पहली निकल के गई रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्रियां हैं और बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। केवल उन्होंने एक काम किया, वो था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उन्होंने काम केवल इतना किया, समाजवादी हटा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं,
अखिलेश जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ, आपने इतना काम किया है तो जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं आप? मैं भी यही बार बार, मेरा वही सवाल है आपसे कि आपकी जो सियासत है वो आपके दफ्तर तक सीमित क्यों हो गई है? ये आपके अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत है। मैं यही कह रही हूं कि अगर इतनी नाकाम है, समाजवादी हटा के पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्यों नहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़ी, तो क्यों नहीं अच्छा प्रदर्शन आप कर पाए? हम समझाते रहे हैं और समझाते हैं, बीजेपी वाले बहका देते हैं। अभी मैं चाय पीने कुछ बच्चों के साथ गया, एचसीएल जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान नौकरी कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी डिग्री है उनके पास। मैं एचसीएल के बाहर मैंने देखा एक ठेले पर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ऑफ टाइम रहा होगा या ब्रेक रही होगी तो वो चाय पी रहे थे सब। मैं गया उनके साथ मिलने लगा, मैंने कहा कि ये तो समाजवादी सरकार का काम है। उसी में से कोई बोला कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार ने बनवाया है। सोचिए आप, बीजेपी पे ऐसा हुनर है कि पढ़े लिखे लोगों को भी घुमा देते हैं ये लोग। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं गए चुनाव, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है। अखिलेश जी, एचसीएल जो लखनऊ में आया किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। और जो लखनऊ में मेट्रो है जिसमें लगभग 3,500 लोग काम कर रहे हैं, जिस समय वो काम चल रहा था 7,000 से ज्यादा लोग नौकरी और रोजगार उसमें मिला हुआ था। अखिलेश जी, बिलरियागंज या आजमगढ़ कब गए थे आप पिछली बार? उधर भी आ जाऊंगा, बिलरियागंज उधर भी आऊंगा मैं। आजमगढ़ कब गए थे आप? पन्ने पलटूंगा मैं। जो मेट्रो जितनी समाजवादियों ने बनाई उसके बाद बीजेपी की सरकार आज तक नहीं बना पाई। क्या वजह है कि 3 साल 2 सरकारें और मेट्रो जहां पहुंच गई उससे आगे नहीं बढ़ा पाए? क्या वजह है? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यूपी के सभी लोगों को और खासकर लखनऊ और बाराबंकी के लोगों को, समाजवादी सरकार बनेगी तो पॉलिटेक्निक से बाराबंकी तक जाएगी, यही मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जहां तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं अखिलेश जी। आजमगढ़ कब गए थे? उम्भा गांव क्यों नहीं गए? दलित की बेटी जला दी गई उन्नाव में, आप 10 दिन बाद पहुंचे। मुझे आजमगढ़ की जनता पे भरोसा है। मैं जाऊं न जाऊं, हमारी लीडरशिप उनके दुख दर्द में खड़ी हुई है। और जहां तक बिलरियागंज का सवाल है, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी से कहना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि वो शायद उस इतिहास को नहीं जानती होंगी। कांग्रेस के लोगों का पुराना तरीका है पोस्टरबाजी करना, बहुत पुराना तरीका है। शायद यहां उस उम्र के लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद वो बीच में कुछ दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी उम्भा गांव पहुंच जाती है, प्रियंका गांधी बिलरिया आपके चुनावी संसदीय क्षेत्र पहुंच जाती है। ये पोस्टर लगाने का पुराना सिस्टम है। तो मौका तो आप ही दे रहे हैं ना अखिलेश जी। पोस्टरबाजी, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के दुख में आपको शामिल होना है, उसके लिए पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। पोस्टर और ये कह करके कि हम आपका पुतला जला देंगे। आप किसी के दुख में शामिल होना चाहते हैं, आप जाइए, दुख में शामिल होइए, लेकिन राजनीति कर करके आप दुख में शामिल होना चाहते हैं? अखिलेश जी, मैं यही तो कह रही हूं, उम्भा तो राजनीति, इसका मतलब जो दलित उन्नाव में दलित बेटी जला दी गई, आपने पहले प्रतिनिधि मंडल भेजा, उसके बाद 10 दिन बाद आप पहुंचे। उम्भा गांव तो आप गए ही नहीं, हर जगह आप प्रतिनिधि मंडल से काम चला लेते हैं। मैं यही कह रही हूं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो राजनीति गलत है, तो आपका भी उन्नाव जाना क्या राजनीति गलत है? हमारे समाजवादी किसी के दुख में साथ खड़े होना में क्या सियासत? समाजवादी पार्टी की लीडरशिप, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष या जिनको समाजवादी पार्टी समझती है कि सीनियर लीडर हैं, इनको इस घटना पे जाना चाहिए। हमारी पार्टी लगातार जा रही है, अखिलेश को नहीं जाना और चाहिए, लगातार पहुंचती है, और जरूरत पड़ने पर हम भी जाते हैं। हमारी पार्टी के प्रतिनिधि या जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार घटनाओं में जा रहे हैं, दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रही हूं, जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी वो एक अलग समाजवादी पार्टी थी। वो सड़कों पर उतरती थी, धरने देती थी, गलत के खिलाफ आवाज उठाती थी। लेकिन जो अब ये अखिलेश यादव की नई समाजवादी पार्टी है, ये सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नजर आती है, सड़कों पे कम, क्यों? बहुत जल्दी बहुत तेज साइकिल चलेगी।
आपके अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं, मैं अभी लखनऊ सुबह से हूँ, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई। से कहिए कि 100 किलोमीटर साइकिल जाइए और लौट आइए, वो अभी जाने को तैयार है। आप कहिए इसी हॉल से भेज दूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी जी से आप बड़े नाराज रहते हैं, कभी उनको बदला सरकार कहते हैं, कभी आप उनको ठोको सरकार कहते हैं। वो क्या है ना, इतनी उपलब्धियां, मतलब कोई भी उपलब्धि नहीं दिखती उनकी आपको। वो अपनी जानकारी की खुद ही हंसी उड़ा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी जो जानकारी रहती है उनको, उसी की थोड़ी जानकारी अपना ही वो थोड़ा सा मजाक उड़वा लेते हैं जी। अभी उनकी एक किताब लॉन्च हुई थी, शायद पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, सैफ्रॉन सोशलिस्ट। ये क्या होता है सैफ्रॉन सोशलिस्ट? क्या होता है ये सैफ्रॉन सोशलिस्ट? आप सोशलिज्म को गाली दे रहे हैं। आप ये संविधान की अवमानना है। आप सोशलिज्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। कैसे? संविधान का प्रेम्बल क्या कहता है? वो कागज लगता जहां मैं पहले बैठा था वहां किसी ने निकाल लिया। इसकी भी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अब बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी के साथ मैं बैठे हुए थे। रख रहा हूं वो कागज, क्योंकि दिखाना जरूरी है। मैं यही पूछ रही हूँ अखिलेश जी। ये नहीं कहूंगा मैं। आप मदद ले सकते हैं किसी की, अगर आप चाहें आप लाए हो साथ। बुक लॉन्च हुई है सैफ्रॉन सोशलिस्ट। हमें बताइए सैफ्रॉन सोशलिस्ट क्या होते हैं, सोशलिज्म क्या होता है? अपनी जानकारी का परिचय। आरोप तो आप पर भी लगता है लाल और हरा को एक करने का। आरोप तो आप पर भी लगता है लाल और हरे को एक करने का। वो सैफरन की बात कर रहे हैं, वो सैफरन की बात करते हैं, तो आप लाल के साथ हरे को मिलाने की बात करते हैं। आप मुसलमानों को साथ लेने की बात करते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है, जो संविधान, जो प्रियम्बल, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की और नागरिकों की है। जो सरकार में है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार में ही बैठ करके अगर आप सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सोशलिस्ट शब्द को उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो बताइए आप संविधान की अवमानना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? और अच्छा, एक दूसरे चीज का और काम, बताइए। अपना काम हम बदला ले लेंगे। अरे ये कोई भाषा होती है मुख्यमंत्री जी की? आप देखिए भाषा क्या है। कभी किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो भी सदन में ठोक देंगे। किसी को पता ही नहीं है किसको ठोकना है, सब एक दूसरे को ठोक रहे हैं। बताओ, राजधानी में ठोक दिया। अच्छा अखिलेश जी सुनिए, राजधानी में ठोक दिया। सवाल तो सुन लीजिए। यहीं पर फ्लैट है जनेश्वर मिश्र पार्क के बगल में। अखिलेश जी सवाल तो सुन लीजिए। एक संत थे, वो ठोक दिए गए। मेरा सवाल महासभा के आपसे है अध्यक्ष, कि योगी सरकार जब भी कोई महासभा के अध्यक्ष, उनकी मां कह रही थी, उनकी मां कह रही थी कि समाजवादी सरकार थी तो 17 गनर मिलते थे मेरे बेटे को। तो फिर लोकसभा में भी नकार दिया आपको। लेकिन क्यों नकार दिया? ये बीजेपी अगर की सरकार इतने लोग आपके साथ खड़े हैं को मार अखिलेश दिया, जी, हत्या कर दी मेरे बेटे अखिलेश की। जी इतने लोग आपके साथ खड़े हैं, पहले विधानसभा में फिर लोकसभा में भी तो आपको नकार दिया। अगर इतनी माएं आपके साथ खड़ी हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? आने वाले काम समय आप में गिना रहे हैं। मैं लड़ाई समझ चुका हूं, लड़ाई क्या है। मैं हर बार भरोसा कर लेता था सामने वाले पर, ये भरोसा सामने वाले, लेकिन लड़ाई में समझ गया हूं लड़ाई क्या है। ये राहुल गांधी और मायावती की बात कर रहे हैं। उसके लिए भी कागज लेके आया हूं। नहीं हाँ, वो कागज मिल गया मुझे, वो कागज मिल गया। ये किताब है द राइज ऑफ सैफ्रॉन सोशलिस्ट। अरे भाई नाम बदलो, सोशलिस्ट से नफरत है आपको, नाम बदलिए इसका। अब आपने नाम बदलने की बात की है। आपने बहुत नाम बदले हैं, अखिलेश जी, नाम बदलिए। अखिलेश जी, अब जब आपने नाम बदलने की बात की है तो मेरा सवाल ये है, मिल गया मुझे। मैं देखूंगी सर, सारे कागज देखूंगी, सारे कागज देखूंगी। ये लोहिया जी ने कहा था, क्योंकि मुझे मौका मिल गया है इसलिए मैं कागजों के साथ आया, तैयारी के साथ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत दिनों के बाद किसी मंच पर अखिलेश जी आए हैं, आज इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरता की लड़ाई पिछले 5000 सालों से भी अधिक समय से चल रही है अखिलेश जी, और उसका अंत अभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। अखिलेश जी मेरी आपसे विनती है, इस बात की कोई कोशिश नहीं की। चुनाव प्रचार कभी और कर लीजिएगा ना, चुनाव प्रचार कभी और कर लीजिएगा ना। बड़ी मुश्किल से आपके साथ समय मिला है,
और लोग जानना चाहते हैं। पूर्व ये जो मुख्यमंत्री बात है- हमारे बीच है। मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी सरकार जब भी कोई बड़ा आयोजन करती है, आप ट्वीट कर अपनी सरकार की योजना दिखाते हैं, सवाल उठाते हैं। 3 सालों में क्या एक भी काम नहीं किया योगी जी ने जो अखिलेश यादव को खुश कर पाया हो? अच्छा, योगी जी तो नहीं बता पाए, आप बता दो। मैं बता रही हूं आपको, गन्ना किसानों और का मैं कहता हूं, भुगतान नहीं, मैं आप बता रही बताइए, हूँ, आप बताइए, 82,000 आप करोड़ बताइए, का आप बाहर से आई हैं। 45 में बाहर से नहीं आप आई सर, बाहर मैं से उत्तर आई हैं। प्रदेश की हूँ सर, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जिस जगह हम लोग बैठे हैं इसकी पोजीशन सबको पता है जीपीएस से। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री एकदम Google Earth ऑन कर करें, दी है, खोल दें उसको। डिफेंस एक्सपो किया है, इन्वेस्टर समिट किए, एक भी चीज से अखिलेश खुश नहीं है। इन्वेस्टमेंट मीट की हम बधाई देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट मीट की। लेकिन मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा एमओए हुए थे आपके सोलर में। मुझे ये बताइए कि कौन सा सोलर प्लांट लग गया यूपी में, बताइए आप पूर्वांचल एक्सप्रेस को देखने जाते हैं, आप रिकॉर्ड कहते हैं धान कि खरीदा है सरकार ने। पूर्वांचल एक्सप्रेस को देखने जाते हैं, सबसे बड़ा काम है उत्तर प्रदेश का। ये जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग बुंदेलखंड बैठे हैं, एक्सप्रेस मैं पे एक आप मिनट, भूल गए। बुद्धिजीवी लोग जितने बैठे हैं, ये प्रदेश का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इससे ये प्रोग्रेस है, ये डेवलपमेंट है, ये खुशहाली का रास्ता है। बुंदेलखंड ये एक्सप्रेस किसान से- जुड़ेंगे हमारे। ये समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट है। 120 मीटर जो रखी गई थी विड्थ, वो हमारी देन है। टेंडर कर करके केवल एलओआई इशू होना था, क्योंकि सरकार हमारी नहीं बनी, इसलिए हमने एलओ लेटर ऑफ इंटेंट नहीं इशू कर सकते थे, इसलिए हम बाहर चले गए। ये सरकार आई, टेंडर कैंसिल किया, फिर टेंडर किया और अपने लोगों को एडजस्ट किया और सड़क बना रहे हैं वो। ये आरोप तो आपके ये ऊपर भी लगा अलाइनमेंट समाजवादियों का है। और क्या चेंज अखिलेश जी, किया? ये आरोप आपके ऊपर भी लगा कि पुलिस की भर्ती से लेकर इसमें हर कागज भर्ती है। तक आपने अपने लोगों को भरा, तो आपको ये जानकारी आरोप नहीं आपके है। ऊपर भी आपको है। जानकारी नहीं मैं है। आरोप की बात कर रही हूँ। आपको जानकारी इसलिए नहीं है कि पुलिस भर्ती मेरिट पे हुई थी। नहीं, मैं आरोप की बात कर रही हूँ कि जो आरोप अखिलेश यादव इस मंच पुलिस से भर्ती बैठकर मेरिट योगी में हुई आदित्यनाथ थी। पे लगा रहे हैं, वो आरोप आप पर 10वां भी लगा 12वां था। पास और दौड़ करके दिखा दीजिए, भर्ती हो गए आप पता करिए, जानकारी करिए। अच्छा, 5 लाख करोड़ का बजट योगी आदित्यनाथ लाए। आपने कहा गोली बोली का बजट है ये, वो कहते हैं विकास का बजट है। अखिलेश को ऐसी कौन सी योजना योगी अगर ये आदित्यनाथ बजट का लाते हैं है, जिसको उन्हीं अखिलेश का अगर कहते हैं कि बजट बहुत है, अच्छा अगर बजट उनका है? बजट है तो सबसे बड़ा काम क्या है? हम्म, आप उनका घोषणा पत्र पढ़िए। क्या घोषणा पत्र में एक्सप्रेसवे बनाने का काम था? क्या घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाने का क्या घोषणा की थी? नहीं की थी। ये समाजवादियों का घोषणा पत्र भी चोरी किया इन्होंने। आप बताइए घोषणा पत्र, अगर किसी के पास हो बताओ, मैं वो भी मंगा दूं, वो भी मेरे पास है, उसकी कॉपी है मेरे पास। आप बताइए कहां था घोषणा पत्र में? तो ये तो कौन अच्छी सा बात एक्सप्रेसवे था है आपका अखिलेश जी, घोषणा पत्र ये तो में? बहुत अच्छी और बात है। आपने कहा आपका कि घोषणा लैपटॉप पत्र देंगे, उत्तर कितना प्रदेश की जीबी जनता देंगे, के वो काम जीबी आ रहा कहां है। है? अखिलेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपका घोषणा पत्र उन्होंने चोरी किया और उसको वो अमल में ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो रहा है, तो आपको तो पूर्व मुख्यमंत्री के बतौर खुश होना चाहिए। आने वाले समय में हम इतना खुश होंगे कि सरकार बना करके उन कामों को और तेजी से करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कहते हैं 351 सीटें जीतेंगे इस बार और बिना गठबंधन के जीतेंगे, तो क्या 2 लड़के फिर बुआ बबुआ कुछ जोड़ पसंद नहीं आ रहा है या दूध का जला छाछ फूक फूक इस कर बार साइकिल और एडजस्टमेंट, इसके सारे 31 और हर जाति धर्म को जोड़ करके साथ लेकर के सरकार बनाएंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेंगे। यही हमारा फार्मूला है। जय श्री सबको राम के साथ नारे से लेकर इतना के। एतराज क्यों है? जय श्री राम के नारे से इतना एतराज क्यों हमें है? कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, आप सवाल यह है कि हमने पिटने से बचाया उसको। तो आप ही के तो दूसरा लोग सवाल थे। यह है कि वो रोजगार मांग रहा था। अरे मैंने कहा रोजगार मांगने तुम हमारी सभा में क्यों आ गए? अरे रोजगार मांगने किसी और सभा में जाते। और वो भी मुझ पे न्यूज है, हिंदुस्तान अखबार की निकली हुई न्यूज है कि उसने क्या छापा था। हिंदुस्तान हिंदी अखबार ने, उसने पूरी कहानी लिखी हुई है कि वो रोजगार मांगने आए थे। तो मैंने कहा यहां कहां गए रोजगार तो एक मांगने? काम कीजिए ना अखिलेश जी, केजरीवाल ने हनुमान जी को पकड़ लिया और है, हम तो बीजेपी वो ने हैं, राम को, हम आप तो- कृष्ण जी को पकड़ हम लीजिए, तो वो यदुवंशी हैं, हैं हम आप। तो सैफई में जन्म हुआ है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, पहले धरती का पैर छूते थे और राम राम करके एक दूसरे को बुलाते थे, अखिलेश जी, सीताराम बुलाते थे। आप अखिलेश जी, सीताराम क्यों नहीं कहते हो? अखिलेश जी, आपको किसने कहा सीताराम नहीं कहना है?
राधे श्याम क्यों नहीं कहते आप? अखिलेश जी, आप सीताराम क्यों नहीं कहते हैं? बीजेपी सीता जी के गांव से, वहां से वो बिहार से एक जोड़ी थी बस, हमने कहा कि 4 लेन बना दो। अरे अब 1.5 साल है, 2 साल है, अब तो बना दो। 4 लेन क्यों नहीं बनाते हैं आप? अखिलेश जी, वो आप राम, सड़क क्यों नहीं वो बनाते हैं? राम को पकड़ रहे हैं, केजरीवाल हनुमान को पकड़ रहे हैं, आप क्यों कृष्ण को पकड़ने में देरी लगा रहे हम हैं? काम को पकड़े हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है, ऐसा एक्सप्रेसवे है हमारा कि उस पर हरक्यूलिस उतारना चाहे तो वो भी उतर जाएगा। अच्छा, केजरीवाल जी का और फोन आया कि नहीं आया? आप गोमती अभी रिवर जब फ्रंट, आप देखिए हमारा काम, अभी जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था और आप जाएं वापसी में, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे डिपार्चर पर मैक का कंप्यूटर की दुकान है, एक बच्चा भागता हुआ आया, बोला कि मुझे फोटो खिंचवानी है। वो जिद सेल्फी की कर रहा था, मैंने कहा सेल्फी नहीं, असली फोटो खिंचवाऊंगा तुम्हारे साथ। असली फोटो खिंचवाई और उसने कहा कि भैया आपने लैपटॉप दिया था, उसी से हमें ये मौका मिला और आज मैं नौकरी कर रहा हूं यहां पर। और हमारे बच्चे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं वो लखनऊ से हार्वर्ड में चले गए। 45 मेडिकल कॉलेज लखनऊ में से खोलने की हार्वर्ड बात चले योगी जी गए। भी कर रहे हैं, वहां भी लखनऊ से रोजगार हार्वर्ड मिलेगा। चले गए। और जो शौचालय बने हैं उनमें किसी शौचालय में पानी नहीं आ रहा है। और जो बात मेडिकल कॉलेज की आप बता रहे हैं, बांदा का मेडिकल कॉलेज बसपा की सरकार में काम शुरू हुआ था, पूरा समाजवादी सरकार ने किया। जालौन का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार का बनाया हुआ, नेताजी ने शुरू किया था, मैंने उसको पूरा किया। मेडिकल कॉलेज झांसी का, उसमें 500 बेड हॉस्पिटल दिया। आपके सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी लोगों ने दिया। आपके कन्नौज का मेडिकल समाजवादी लोगों ने दिया। शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने दिया। अखिलेश जी, आपका लखीमपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने दिया। अखिलेश जी, आप आपको 351 सीटें जीतने की बात कर लखनऊ रहे हैं। के जिस हॉल में बैठे हैं, इसके मात्र 100 मीटर दूर लोहिया इंस्टीट्यूट को किसी ने बनाया? सर, तो 2 साल समाजवादी बाद लोगों ने चुनाव है, बनाया। रैली में बताइएगा ना ये सब। बीजेपी के लोग दूसरों का काम अपना काम बता रहे हैं, उससे कहिए पहले अपना काम बताएं, क्या है काम उनका। उनका काम एक ही है, सबसे प्रिय काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे प्रिय 351 काम उनका है, अखिलेश जी, सबसे प्रिय काम है उनका झाड़ू लगाना। झाड़ू के तो दिन है बताइए, सर। कूड़ा कहाँ खत्म हो गया? झाड़ू कहीं तो कूड़ा खत्म 80 हो गया में हो तो से बताइए 62 हमें। सीटें जीत रही है। झाड़ू का तो जमाना है अखिलेश जी। वो अलग झाड़ू है। जिस झाड़ू की बात कर रहा हूं मैं वो अलग झाड़ू है, कंफ्यूज मत होइए, वो आप पार्टी का झाड़ू है। वो झाड़ू मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने झाड़ू मार करके कूड़े को हटाने की बात कही थी। और फिर एक प्रिय काम और है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लखनऊ शहर में एक सिटिंग जज ने, ये सिटिंग जज थे, उन्होंने ये कहा कि लखनऊ से सांड हट जाने चाहिए इस तारीख तक। आप पता करिए नगर निगम को कितने सांड हटाने पड़े शहर से। अखिलेश और जी, एक मिनट, पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने किसानों की, गरीबों की जान जा चुकी है सांडों से। अगर हम किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहें तो बताओ सांड के खिलाफ कौन एफआईआर लिखाएगा? अखिलेश जी, अगर ये सारे मुद्दे लेके आप जनता आप के बीच बताइए ना। आक्रामक रूप से आप उतरेंगे कहते ना? कर्ज माफ कर दिया आपने, कर्ज माफ कर अखिलेश जी, दिया ना। यही कमी हो रही है। ये बुंदेलखंड में किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? अखिलेश जी, यही कमी बांदा में है। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, जालौन में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, यही तो कमी है ना कि इसलिए अखिलेश नहीं यादव सुन इस रहा हूं, मंच से इसलिए इतनी नहीं बातें सुन रहा कर रहे हैं हूं। लेकिन जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जैसे नेताजी जाते थे, अखिलेश यादव पर ये आरोप है कि एसी बस में बैठ के हाथ हिलाकर सिर्फ कन्विंसिंग करते हैं और चाहते हैं कि जीत दर्ज हो फिर जाए। मैं कहूंगा आपको जानकारी नहीं है, फिर कहूंगा मैं आपको जानकारी नहीं है। सर, ये आरोप है, मैं आरोप की बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं, मेरी जिन्होंने जानकारी बताया पे होगा नहीं, उनको मैं भी कह रही। जानकारी नहीं है। अभी पिछले कुछ महीनों में 25 जिले घूम करके आ रहा हूं मैं। बताओ, अच्छा, लखीमपुर 300 गया कि नहीं गया, सीतापुर गया कि अच्छा, नहीं गया, चलिए। बहराइच गया कि नहीं गया, जालौन गया कि नहीं गया, कानपुर देहात गया कि गया नहीं, फतेहपुर गया कि नहीं गया, झांसी 2 बार गया कि नहीं गया। अच्छा, प्रियंका गांधी को गोंडा कितना गए बड़ा कि नहीं थ्रेट गए? मानते हैं? प्रियंका गांधी को अखिलेश यादव कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं पूछ यूपी लीजिए। में? अगर मन या मचल बहन रहा भाई हो तो मिलकर आप ही इस पूछ बार लीजिए। साथ आ सकते हैं, आपको बहन भी भाई चैन साथ ना आ रहा हो सकते तो हैं। किसी- पहले 2 भाई पूछ सकता साथ कोई। आए थे, 2 लड़के आए थे कि अखिलेश यादव प्रियंका गांधी, पुरानी तो बात इस बार है। भाई बहन साथ आ सकते हैं। वो पुरानी बात है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और एडजस्टमेंट करना होगा तो ठीक एडजस्टमेंट है, करेंगे, आखिरी लेकिन सवाल गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश जी, आखिरी सवाल, मेरे पास समय कम है। 351 सीटों का आप दावा कर रहे हैं, क्या चाचा की मदद की जरूरत पड़ेगी? जमीन पर पकड़ है उनकी, आपकी भी वो वक्त हम की पे जरूरत छोड़िए। है इस समय। वो आप सवाल मत बनाइए, वो हम पे छोड़िए, हमें क्या एडजस्टमेंट करना है।
तो 351 सीट पे अखिलेश यादव अड़े हुए इसलिए हैं। अकेले बिना गठबंधन के क्या एडजस्टमेंट करना होगा वो हम जानते हैं। लेकिन हम वो अपनी जरूरत पार्टी है के लोगों से पूछ आपकी। लेंगे। चाचा के ना रहने से नुकसान हुआ है अखिलेश जी आपको? आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने बहुत बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि ये भी सच है कि चुनाव प्रचार भी खूब किया उन्होंने इस मंच से। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।